नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय लाइव आते हैं और आज आपके साथ लाइव हूं। हालांकि पिछले 2-4 दिनों से आपके साथ लाइव नहीं आ पाया, थोड़ी तबीयत डाउन थी, उसके चक्कर में। तो आज 8 जून 2022 है। आज के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में मंडी भाव क्या कुछ रहने की संभावना है, और कृषि से संबंधित, खेतीबाड़ी से संबंधित किसानों के लिए नई अपडेट क्या कुछ है, उसी विषय को लेकर अपने रोज़ाना लाइव चर्चा करते हैं और आज भी उसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो सारे साथियों से निवेदन रहेगा, साथियों वीडियो साथ के साथ शेयर कर दिया करें। आपके मन में जो भी शंकाएं, सवाल, क्वेश्चन हो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करें और अपने अनुभव, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि लाइव आने का बेनिफिट हमें यही मिलता है कि जब हम लाइव रहें तो हम अपनी एक दूसरी तत्काल प्रभाव से अपनी चर्चा कर सकें। क्योंकि साथियों, आप लाइव में अगर कुछ कमेंट करते हो तो मैं तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई दे सकता हूं। बाकी सही बताऊं तो ज़्यादा कमेंट होने के कारण मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं सारे साथियों को। तो साथियों से निवेदन रहेगा, साथियों थोड़ी सी शेयरिंग बढ़ जाए ताकि अपने जो दर्शक हैं थोड़े और बढ़ जाए, फिर अपने लाइव चर्चा शुरू करते हैं। आज एमएसपी, जो अपने सीज़न की आने वाली जो फसलें हैं उस पर एमएसपी रेट में जो बढ़ोतरी हुई है, 92 रुपये से लेके 500-600 रुपये तक, लगभग 100 रुपये से लेके 500-600 रुपये तक जो बढ़ोतरी हुई है, कौन सी फसल में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसी विषय को लेके मैंने वीडियो भी डाल दी है और पोस्ट भी फेसबुक पेज पे शेयर कर दी है। आपने सरसों बेच दी कि भाई, मैंने तो देखो हालांकि नहीं बेची अभी तक है, और भांजा भी अपना है वो भी लेके बैठा है। बाकी अनुमान ये रहेगा कि सरसों में आने वाले समय में तेज़ी बढ़ सकती है साथियों, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ेगी। तो सारे साथियों का प्यार बड़ा सहयोग मिल रहा है, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करूंगा साथियों। और हालांकि वर्तमान समय में फेसबुक ये नहीं चाहता है कि हम वीडियो बनाएं, क्योंकि अपनी पोस्ट को शेयर आप भी नहीं करते और फेसबुक भी सजेशन में नहीं दे रहा है। तो हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से दर्शक, आप सब जो पुराने साथी हैं, जो पुराने जुड़े हैं, उन सबको पता है कि वर्तमान समय में जो दर्शक, अपने व्यूवर्स हैं, वो काफ़ी कम हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि फेसबुक सजेशन में अपनी वीडियो नहीं देता, क्योंकि अपनी वीडियो पे शायद बेनिफिट नहीं है लोगों को, किसान को भी नहीं है मुझे लग रहा है, इसलिए किसान भी वीडियो शेयरिंग बहुत कम करते हैं। तो एमएसपी रेट में जो बढ़ोतरी हुई है, मुझे नहीं लगता उस विषय पे अपने को आज इस वीडियो में चर्चा करनी पड़ेगी। जो एमएसपी रेट में जिन फसलों की बढ़ोतरी हुई है उससे संबंधित मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे दोनों पे डाल दी हैं। जो साथी जहां से जुड़ा हुआ है, फेसबुक से जुड़ा हुआ है तो फेसबुक पे देख सकता है, और यूट्यूब से जुड़ा हुआ है तो भाई यूट्यूब से देख सकते हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखी आप है तो फॉलो कर लें पेज को, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट की वीडियो है और उस पर सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। भैया बेड बनाकर नरमे की बिजाई की है, वो दिखाओ कामयाब है या नहीं। बेड बना के जो नरमे की बिजाई की है अब तक कामयाब है। पिछले साल की हमने वीडियो डाली है, यूट्यूब पे भी डाली है, फेसबुक पे भी डाली है। आप वो वीडियो भी देखना चाहें तो देख सकते हो। भाई पूछ रहे हैं कि जो बेड पे जो नरमा बिजाई की है, डोड़ बना के मेड़ पे जो नरमा बिजाई की है, वो अब तक तो कामयाब है। पिछले साल का एक्सपीरियंस किसानों का जो रहा है वो भी कामयाब का रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में सबसे भयंकर समस्या चल रही है अपने पानी वाली। तो पानी को लेके काफ़ी हद तक वहाँ बचत कर रहे हैं अपने, और काफ़ी शानदार उसका रिजल्ट भी मिला है। और आने वाले समय में जिन किसान साथियों को हमने वीडियो अब बनाई है, फर्स्ट स्टेज पे बनाई है, उनकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी कंप्लीट वीडियो रहेगी, यानी कि शुरुआत से लेके लास्ट तक। सियाना बहुत है भाई राजेंद्र जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं सियाना बहुत हूँ तो भाई हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, सियाना हूँ तभी फेसबुक पे बैठ के बात कर रहा हूँ। अगर माइंड बुद्धि लो होता, पागल होता, मंद बुद्धि होता तो फेसबुक पे आके वीडियो नहीं बनाता मैं।
और जाहिर सी बात है, अगर पागल होता तो मुझे लोग फॉलो भी नहीं करते। आज की तारीख में 5 लाख अगर मेरे फॉलोअर्स हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो मेरा प्यार, सम्मान और सहयोग है, जिसके कारण वीडियो लड़ाई संदीप भाई नरमे का क्या भाव रहना चाहिए। तो वो मैं ये मानता हूँ कि फॉलोअर्स नहीं मानता मैं उनको, मैं अपना प्यार और सहयोग मानता हूँ कि कुछ मेरी वीडियो में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण मुझे सपोर्ट मिला है। वीडियो छोटी बनाया करो। फेसबुक पे वीडियो अक्सर लंबी हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे हमारी शॉर्ट वीडियो रहती है और हमने यूट्यूब पे लगभग यूँ कहूँ कि 2 से 3 मिनट की वीडियो हुई, 5 से लास्ट 8 मिनट की वीडियो हम डालते हैं। लेकिन यही वीडियो जो भी हम यहाँ लाइव बैठ के बात कर रहे हैं, यही वीडियो यूट्यूब पे भी लाइव हो रही है। तो इसलिए यूट्यूब वाली रात वाली वीडियो है वो लंबी हो जाती है, बाकी सारी वीडियो शॉर्ट रहती है। साथियों, गेहूं को लेके सरसों को लेके जो अपडेट अपने पास है, आप सब इस बात से अच्छी तरह सहमत हैं कि पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से सरसों में तेज़ी बढ़ी है और तकरीबन यूं कहूं कि 300 से 400 रुपए तक बाज़ार भाव तेज़ हुए हैं। बहुत से साथियों को श्याणा नहीं तो तेज़ भी बहुत है। बिल्कुल जी, तेज़ भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। आपका प्यार और सहयोग और सपोर्ट मिला है, इसी से तेज़ हुआ हूँ। अन्यथा मुझे क्या पता था, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं तो एक नॉर्मली फार्मर हूँ, किसान हूँ। तो सरसों को लेके साथियों, हालांकि जो इंडोनेशिया का जो दबाव था कि हम इतने क्विंटल सरसों का निर्यात करेंगे, हम यहाँ करेंगे, हम वहाँ करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सारी स्थितियाँ बनी रहीं और उसके तहत बाज़ार में भयंकर मंदी हमारे व्यापारी वर्गों ने दिखाई और किसानों ने अपनी फसलें रोकी, जिसका नतीजन ये निकला कि मजबूरी में व्यापारी वर्ग को पुनः अपनी फसलों के दाम है वो बढ़ा के खरीदने पड़े और बाज़ार में पुनः सुधार हुआ है। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मैटर था इंडोनेशिया वाला, वो आज से 5 दिन पहले भी वही था और आज भी वही है। आज भी किसी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वही स्थिति आज से 5 दिन पहले थी और वही स्थिति आज है। तो कुल मिला के यूँ बताऊँ कि कहने का मेरा मतलब ये है कि बाज़ार में ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं थी जिसके कारण सरसों मंदी हो जाए और ऐसी आज भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसके कारण बाज़ार पुनः तेज़ हो जाए। सिर्फ बाज़ार में एक व्यापारी वर्ग दबाव बना रहा है किसान पे, भाई मंदी रहेगी तो हो सकता है किसान अपनी फसलें बेच दें, क्योंकि हर व्यक्ति को भय रहता है कि भाई मंदी आ जाएगी तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा और हर व्यक्ति एक अच्छा भाव लेना चाहते हैं। तो मेरे अनुसार से ये स्थिति है। सरसों तेल में क्या कारण, अभी सरसों तेल में भी तेज़ी है और आने वाले जो समय है, मानसून एंट्री कर चुका है। हालांकि लेट एंट्री है, लेकिन जैसे जैसे मानसून अपने क्षेत्र में एंट्री करेगा तेलों के जो भाव हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फिर तेल की जो मात्रा है वो ज़्यादा लग जाएगी और जितने भी कॉटन फार्मर है सब ने तेल वाले पकौड़े तो बनाने ही बनाने हैं भाई, खेतों में जाके गुलगुले, क्योंकि वो तो हमारी एक भारतीय रीति रिवाज और परंपरा रही है। तो जाहिर सी बात है कि पकौड़ों का जो सीज़न है वो बढ़ जाएगा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि का जो सीज़न है, बाज़ारों में चाट पकौड़े के सीज़न है वो बढ़ जाएंगे, तो तेल की खपत ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों की अगर खपत ज़्यादा होगी तो डिमांड भी होगी, डिमांड भी होगी तो कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। सारे साथियों से निवेदन करूंगा, वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दिया करें ताकि सारे किसान साथियों को अपने फेसबुक पेज के माध्यम से खेतीबाड़ी से संबंधित वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो एक किसान के बेटे को ज़रूरत रहे। अब बात कर लेता हूं कॉटन को लेके। सरसों में तेज़ी है, तेज़ी बढ़ रही है, शानदार है। हालांकि ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं, ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर हम ये बता सकें। भाई आप मुस्कुराहट भी बहुत पसंद है, दिल खुश हो गया, धन्यवाद, आपकी मेहरबानी। अक्सर यूँ कहूँ कि अपने मुंह अपनी प्रशंसा जस्ती नहीं है, लेकिन लड़कियाँ ऐसी स्माइल पे मर मिटती है कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में, यूँ होठों पे तो कहना ही क्या है शर्म आ रही है मुझे अपनी खुद की प्रशंसा करने में। लेकिन जो कॉटन की संबंधित जो अपने पास लाइव और बड़ी अपडेट है, आज की जो बड़ी अपडेट है वो आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल सरकार से पिछले काफ़ी टाइम से, एक लंबे पिछले 4 सालों से प्रयासरत है कि हमें बीटी कॉटन को 3G, 4G, 5G, 6G इत्यादि पे कार्य करने की परमिशन दी जाए, हम उस पर शोध करें और BT HD क्वालिटी का जो नरमा है वो हम तैयार कर सकें ताकि किसानों को एक बेहतरीन क्वालिटी का
कॉटन का सीड उपलब्ध हो सके और अपने इंडिया के जो किसान भाई हैं वो एक बेहतरीन क्वालिटी का कॉटन की खेती कर सके और आने वाले समय में 10 से 12 क्विंटल से बढ़ के 15 से 20 क्विंटल तक उत्पादन हो, उसमें रेसे की क्वालिटी ज़्यादा हो और उसमें वाइटनेस, मतलब हर प्रकार से उसकी गुणवत्ता है वो अच्छी हो। खुश भाई ऐसे है, आपका प्यार और शौक़ है, आपके कमेंट अच्छे आते हैं तो फिर खुशी हो जाती है, ऐसी बात नहीं। अभी 2-4 कमेंट हल्के आ जाएंगे, मुझे गालियाँ निकालेंगे, फिर जाहिर सी बात है चेहरे पे चाहे हंसी रहे लेकिन माइंड में नहीं रह सकती, क्योंकि किसान की फसलों वर्तमान समय में लगभग सभी फसलों में तेज़ी बनी हुई है और तेज़ी बनी होने के कारण क्या है कि हमें खुशियाँ होती है। हालांकि बाज़ार में जो लूट हो रही है हमारे साथ है, बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। एक सीज़न की अगर मैं बात करूं तो करोड़ों रुपए की लूट होती है किसान के साथ, करोड़ों रुपए की। साबित कर सकता हूं ये बात मैं, अगर आप चाहें कि भैया साबित करो तो मैं साबित कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो करोड़ों रुपए की लूट आज हमारे साथ हो रही है, आज से 10 साल पहले वो शायद हो सकता है इससे भी बड़ा आंकड़ा था। लेकिन धीरे धीरे हमारे किसानों का प्यार, सहयोग और सपोर्ट मिला और हम जागरूक होने लगे और जगह जगह से भाई संदीप भाई सुरेंद्र छाबा नोखा, चंदावत मेड़ता, गोटन, सरसों में तेजी बढ़ने की संभावना। बिल्कुल भाई, सरसों में तेजी बढ़ने की संभावना है। तो जो धीरे धीरे हमारे साथ जो बड़े घोटाले हो रहे हैं, जो किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है मंडियों में, उस पर कहीं ना कहीं किसान जागरूक भी हुआ है और उस चीज़ का हमें बेनिफिट भी मिला। आने वाले समय में मैं यूँ कहूँगा कि काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट मिलेगा और इस समस्या से हम निजात भी पा सकते हैं। जो आज की तारीख में किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, जो स्पष्ट धोखाधड़ी हो रही है, वो आने वाले समय में बंद हो जाएगी। हालांकि आज बंद नहीं है अभी तक, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जागरूक कर देंगे, हम एक दूसरे को मिल के जागरूक करेंगे और उम्मीद करूंगा काफ़ी हद तक हमें इसमें बेनिफिट भी मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने काफ़ी आपको बताया भी है, आज पुनः आपको बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दर्शक जुड़े हुए हैं। मेरे लिए 5 दर्शक भी अगर फेसबुक पे लाइव जुड़े हैं तो मेरे लिए बहुत है वो, क्योंकि 5 आदमी भी अगर मुझे देख रहे हैं तो मुझे यूँ लग रहा है 5 में से अगर मैं एक को भी गाइडनेस कर दूँ, एक को भी मैं अगर जागरूक कर दूँ तो मुझे खुशी होती है। आज से 1-1.5 महीना पहले हमने एलनाबाद मंडी में एक वीडियो बनाई थी। वीडियो सरसों की लाइव बोली थी, जिसमें 38.70 लेब की और 38.91 लेब की 2 डेयरियों में 500 रुपये का डिफरेंस रख दिया, जो कि हद से ज़्यादा अगर डिफरेंस रहे तो 20, 50, 100 रुपये का डिफरेंस रह सकता था। 500 रुपये का डिफरेंस किसी भी हालत में कहीं पे भी जायज़ नहीं है। 38.70 लेब की सरसों और दूसरी 38.90 लेब की सरसों, दोनों में इतना डिफरेंस रहना संभव नहीं था, जो कि वहाँ के व्यापारियों ने 500 रुपये का डिफरेंस रखा और किसान ने चूं तक नहीं की। किसान ने उनसे ये नहीं पूछा कि भाई मेरे डेयरी में इतना फ़र्क क्यों रखा, हालांकि हमने पूछा और मतलब नहीं है ना। 5 नहीं सभी आपके पास है, धन्यवाद, सारे मेरे पास हैं। तो मेहरबानी आपकी वीडियो की शेयरिंग आपकी बढ़ती रहे और प्यार, सहयोग, सपोर्ट मिलता रहे। हालांकि फेसबुक के बदौलत मुझे इतना प्यार, सहयोग और सपोर्ट मिला जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं सोचा था कि इस तरह से मुझे इतना प्यार, सपोर्ट मिलेगा और उस जगह मिलेगा जहां मैं अपने क्षेत्र से हज़ारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद मुझे इतना प्यार मिले। तो जो कॉटन को लेके जो अपनी अपडेट थी कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने केंद्र सरकार से पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रयासरत है कि हमें BT 3G, 4G, 5G पे शोध करने की परमिशन दी जाए, BT HD क्वालिटी की हमें परमिशन दी जाए, जो कि वर्तमान समय में यूँ लग रहा है मुझे कि एक नज़दीक की स्थिति पे पहुंच चुका है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार। और अगले साल तक उम्मीद करूंगा कि BT कॉटन को लेके HD क्वालिटी का बीज तैयार हो सकता है, या यूं कहूं कि 3G या 4G बीज हमें मिल सकता है। तो हालांकि इस बार भी बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे और फेसबुक पे डली हैं BT 5G, BT 4G, जो कि बिल्कुल सरासर गलत था, झूठ था। लेकिन आने वाले समय में शायद ये चीज़ें संभव हो सके और उम्मीद करूंगा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के डॉक्टरों से कि वो इस कार्य में सफलता हासिल कर सके और एक अच्छी, क्योंकि वर्तमान समय में विदेशों में BT 5G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G तक कॉटन के सीड हैं वो उपलब्ध हैं। इंडिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद करेंगे उस विषय पे भी यूनिवर्सिटी एक अच्छा शोध करे और आने वाले समय में अच्छा बीज तैयार कर सके। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो कॉटन के किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक और
खुशखबरी वाली न्यूज़ होगी। मुझे नहीं लग रहा कि मेरे अलावा आपको किसी ने इस तरह की न्यूज़ है वो अपडेट दी होगी। तो सारे साथियों से निवेदन रहेगा, इस तरह की अपडेट पाने के लिए फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो ज़रूर करें पेज को, ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरह की बेहतरीन जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को शेयरिंग ज़रूर करते रहें दूसरे साथियों के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो, नहीं पसंद आए, किस प्रकार की मेरी वीडियो में कमियां हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दिया करें। इस बार हरियाणा और पंजाब में नरमा नहीं होगा, न्यू HD कॉटन आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, उम्मीद है जल्दी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं सरसों को लेकर। कॉटन में हालांकि तेज़ी है, तेज़ी बढ़ने की संभावना है। MSP रेट भी बढ़े हैं। आने वाले समय की बात करूँगा, अगले साल की नए भाव 8,500 रुपये से भाव कम खुलने के चांसेस नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी स्थिति रहे, कोई भी कंडीशन रहे। मेरा जो अनुमान और आंकड़ा है वो ये है कि अगले साल कॉटन को लेके हमें 8,500 के मंडी भाव मिलेंगे शुरुआत के दौर में। हालांकि आज की तारीख में बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो MSP रेट से कम बिक रही हैं, कुछ फसलें हैं जो MSP रेट से ऊपर बिक रही हैं। MSP रेट गवर्नमेंट ने निर्धारित ज़रूर किया, लेकिन हमें वो मिल नहीं रहे हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है अभी तक सरकार की। किसान आंदोलन हालांकि इसी विषय को लेके हुआ था कि उस पर एक पाबंदी लगाई जाए। कोई कमी नहीं है, आप किसानों के साथ ऐसे बने रहे। धन्यवाद आसू भाई। सारे साथियों ने जिन्होंने वीडियो शेयरिंग किया है, उन साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका प्यार, सहयोग, सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहे साथियों। हालांकि वर्तमान समय की बात करूं तो जो शेयरिंग का जो आंकड़ा है वो बहुत ही कम है। अभी तक 79 शेयरिंग हुए हैं और 300 किसान साथी जुड़ने के बावजूद मुझे यूँ लग रहा है कि शेयरिंग का आंकड़ा कम से कम, अगर एक किसान अगर 10 ग्रुपों में वीडियो शेयर करता है तो 300 शेयरिंग तो कम से कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करेंगे कि एक किसान सिर्फ एक जगह वीडियो शेयर करे, सिर्फ अपनी ID पे, बस, तो भी शेयरिंग का आंकड़ा बढ़ जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भैया कॉटन के साथ साथ गेहूं में और ग्वार और चने की स्थिति क्या है। हालांकि चने की स्थिति साथियों वर्तमान समय में ये है कि MSP रेट से भी चना नीचे बिक रहा है, जो कि दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि चना MSP रेट से नीचे बिकना अपने आप में एक दुर्भाग्य है। गेहूं की स्थिति की बात करूं तो गेहूं में कुछ एक साथियों के मैंने जो अपडेट देखे हैं वो ये थी कि अपडेट में गेहूं मिस्र में जाएगा, गेहूं फलानी जगह जाएगा, गेहूं में तेज़ी बढ़ेगी। साथियों मुझे किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है कि गेहूं में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि तत्कालीन मार्केट में वहाँ डिमांड क्या है उस पर निर्भर करती है कि अगर हल्की फुल्की तेज़ी आ जाए तो। हालांकि गेहूँ 2500 से 2700 रुपये भी बिक सकती है, अभी भी बिक सकती है और आने वाले दिनों में भी बिक सकती है। लेकिन आप ये मान के चलें वो बेस्ट क्वालिटी की गेहूँ होगी। 1483 गेहूँ हो, 3077 गेहूँ हो, तो 1482 गेहूँ तो वो शायद हो सकता है बिक जाए, और वो भी कोई बड़ा धनाढ़ सेठ व्यापारी डॉक्टर खाने के लिए ले ले तो वो अलग बात है। लेकिन बड़े लेवल पे बड़ी तेज़ी आने की जो चांसेस है वो मेरे अनुमान से नहीं है साथियों। सोयाबीन तेज़ी के साथ बढ़ सकती है, ग्वार में थोड़ी तेज़ी साथियों बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे ही मानसून आ जाएगा बारिश आते ही ग्वार में बिजाई स्टार्ट हो जाएगी। और अगर बारिश आने के कारण बिजाई स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि महंगे भाव में ग्वार बेचना भी तो है ना लाला जी को। तो कुछ फिर लाला जी बेचेंगे तो कुछ किसान के बेटे भी बेचेंगे, क्यों नहीं होगा भाई जी। तो उस कारण से क्या है कि जो मेरा अनुमान है वो ग्वार में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बुआई के समय हर फसलें तेज़ होती हैं। लगभग मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है। हालांकि ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं कि उस आंकड़े को देख के मैं ये आपको बात साझा करूं। तो खेतीबाड़ी और कृषि से संबंधित सारी जो अपडेट मेरे पास फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब जैसी भी आती है सारी चीज़ें मैं मेरे फेसबुक पेज पे आपको प्रमोट उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ। भाई पुराना बीज ताकि भाई देखो सारे साथियों से निवेदन करूँगा, मुझे इंग्लिश बहुत ही कम आती, क्योंकि मैं एक पैसे से देखो भैया मैं फार्मर हूँ, किसान हूँ,
और खेतीबाड़ी पिछले 10-15 वर्षों से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इंग्लिश में मेरा कंप्लीट हाथ तंग है, नहीं आती मुझे इंग्लिश, और मैं ये बात हज़ारों वीडियो में कह चुका हूँ। तो लगभग आप कोशिश करें कि मुझे हिंदी में ही कमेंट कर दिया करें। सटीक जानकारी देने के लिए धन्यवाद। मैं लेट आया, सरसों का क्या रेट है बॉस? सरसों का रेट सुनील जी तक नहीं बताया है, मैं अपने ही जो अमृतवाणी ज्ञान बांट रहा हूँ अभी तक। लेकिन मैं शुरुआत कर देता हूँ आज के मंडी भाव क्या कुछ है, फिर हम चर्चा फिर करेंगे, लाइव जुड़े रहेंगे। और आज की जो क्या कुछ स्थितियाँ हैं, वो आज के बाज़ार भाव क्या है वो आपको मैं एक बार शेयर कर दूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे, और लाइव में जुड़े रहेंगे। सारे साथियों का प्यार सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, आशा करूँगा। तो साथियों, आज की जो हम बात करें, तो आज की जो शुरुआत से हम बात कर रहे हैं, मंडियां हमारे पास काफ़ी हैं। सारी मंडियों के मैं भाव आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ एक मंडियों के बता देता हूं, क्योंकि नेटवर्क है वो हमारा बहुत बड़ा हो रहा है, और बड़ा होने के कारण बहुत सी मंडियों के हमारे पास मंडी भाव आ जाते हैं। तो हनुमानगढ़ पीलीभंगा की मंडी भाव में बात करूं तो आज सरसों बिकी है जी आपकी 6432 रुपये, जो बिका है 2496 रुपये, गेहूँ 2035 और ग्वार बिका है 5200 रुपये। उसके बाद अगली मंडी है साथियों अपने पास डूंगरगढ़ मंडी। डूंगरगढ़ मंडी में ग्वार 5650, काला ग्वार 5300, मोठ 6800, मूंगफली 6000 रुपये, चना 4600 रुपये, रूसी चना 5000 रुपये, मेथी 5250, गेहूँ 2400 रुपये, बाजरा 2400, जीरा 19000, मूंग 6000, जो 2450, इसबगोल 13500, तिल 7900, दाना 14000, सरसों 6400 रुपये, तारा मीरा 5200 रुपया, मोठ चोरी 40 kg की जो भर्ती है वो 800 रुपये की है, और मूंग चोरी 40 किलो की भर्ती है वो 850 रुपये की है। उसके बाद अगली मंडी है जी अपने पास मेड़ता। मेड़ता की बात करूं तो मेड़ता में मूंग 4991 रुपये, और उसके बाद अगली जो चना 4561 रुपये, सुबह 8000 रुपये, सौंफ 12600 रुपये, जीरा 22000 रुपये, ग्वार 5561 रुपये, रायडा 6786 रुपये, तारा मीरा 5463 रुपये, इसबगोल 14525 रुपये, साड़िया 6700 और नरमा 10800 रुपये है। साथियों, वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, आप अपनी अपनी मंडियों के मंडी भाव शेयर कर दें। जब तक मैं मंडी भाव शेयर कर रहा हूँ, आपसे निवेदन रहेगा एक फ़ौजी भाइयों के लिए जय जवान जय किसान का कमेंट भी ज़रूर कर दें, क्योंकि रूटीन रहती है हमारी रोज़ाना कि हम चाहते हैं कि आप एक फ़ौजी भाइयों के लिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम बैठ के वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो बैठ के हमारी वहाँ रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ सेफ बैठे हैं। अगली मंडी है जी रावड़ा। रावड़ा में सरसों बिकी है जी 6595 रुपये, और ग्वार बिका है 5370 रुपये। अगली मंडी अपने पास है साथियों गंगानगर से। गंगानगर से गेहूँ 1975 दड़ा, गेहूँ 2140, 1482, 2770 रुपये। हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि गेहूँ 1482 और 3077 ये जो गेहूँ है उनमें अच्छी खासी तेज़ी बढ़ सकती है, क्योंकि ये गेहूँ अक्सर शहर के बड़े उद्योगपति, व्यापारी, धनाढ्य लोग खाते हैं, तो इस गेहूँ में तेज़ी बढ़ सकती है। जिन साथियों के पास गेहूँ है वो ये मान के चलें आपकी 2700 से 3000 प्लस बिक सकती है ये गेहूँ। 1482 2300 रुपये से लेके 2770 रुपये तक है। ग्वार 5400 रुपये, चना 4568, सरसों 6731 और जौ 2932 रुपये। और उसके बाद साथियों मूंग 2900 रुपये। अगली जो मंडी है साथियों अपने पास वो है जी खजूड़ा। चना 4500, ग्वार 5600, तारा मीरा 5000, गेहूँ 2031, सरसों 6800 रुपये। शानदार रेट रहे भाई। कारणपुर है जी अगली मंडी अपने साथ। कारणपुर की बात करूं तो सरसों 6713 रुपये, गेहूँ 2061 रुपये और जौ 2357 रुपये। टोंक मंडी की बात करूं तो सरसों 6950 और 42 लैब की सरसों 6880 रुपये बिकी है। मूंग 6200, तारा मीरा 5200 रुपये। और उसके बाद श्री विजयनगर की 38.61 लैब की सरसों बिकी है 6250 रुपये, और गेहूँ बिकी है 2147 रुपये। गोलवाला मंडी की आज गेहूँ 2115 रुपये, जो 2525 रुपये, सरसों 6408 रुपये बिकी है। और खड़ बिनोड़ा के जो भाव हैं, जो साथी पूछ रहे थे उनको बता दूं, 3800 रुपये खड़ बिनोड़ा के भाव है। 98 किलो की भर्ती है, और 6408 रुपये 40.51 लेब की सरसों बिकी है।
उसके बाद अगली जो अपनी साथियों ऐलनाबाद मंडी, नरमा 11,400, सरसों 6,700, ग्वार 5,460, चना 4,643, गेहूं 2,000, जौ 2,550, तारामीरा 5,100, मूंग 5,250। पदमपुर मंडी की बात करूं तो ग्वार 5,411, सरसों 6,470, गेहूं 2,060, चना 4,340 रुपये। और उसके बाद अगली मंडी है जी अपने पास संग्रिया, जौ 2,730, गेहूं 2,080, गवार 5,450, सरसों 6,595 और चना 4,525 रुपये। अगली मंडी है जी सादुल शहर मंडी। सादुल शहर मंडी की बात करूं तो साथियों मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, आप सारे साथियों से निवेदन रहेगा जय जवान जय किसान कर लें। सारे मंडी भाव पढ़ने के बाद मैं आपके कमेंट में रिप्लाई दूंगा और आपके कमेंट भी पढ़ लूँगा। सादुल शहर मंडी में आज सरसों बिकी 6500 रुपये, जौ 2800 रुपये, गेहूँ 2,075 रुपये तक है और चना 4468 रुपये, तारामीरा 5400 रुपये और ग्वार 5225 रुपये। अगली मंडी जी अपने पास अगली मंडी नौर मंडी, सरसों 6,760, ग्वार 5,905 रुपये और चना 4700 और तारामीरा 5350 रुपये। सरसों लगभग सारी मंडियों के मंडी भाव मेरे पास है, मैं थोड़ा बता दूं, नौर का भी बता के हटाऊं भाई। जयपुर 7100, काफ़ी दिनों बाद मतलब 7100 अपने को देखने को मिली है। सरसों की ये स्थिति थी कि बड़े बड़े जो अनुमान लगाने वाले व्यक्ति हैं मेरी तरह, जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, वो ये कह रहे थे कि सरसों 7,000 से नीचे जयपुर में नहीं आएगी और 3-4 दिन तक 7,000 से नीचे रहने के बाद पुनः सुधार हुआ है। हालांकि 300 से 400 रुपये तक सुधार हुआ है, जयपुर में 300 रुपये सुधार हुआ है। सुमेरपुर मंडी 7240, जयपुर 7100, गोयलकोटा 7,000, अलवर मंडी 6,900 और कैथल मंडी 6,900, दिल्ली मंडी 6,925, हिसार मंडी 6,500 रुपये, बरवाड़ा 6,450 रुपये, मेड़ता 6,650 रुपये, गंगापुर सिटी 6,850, नागौर 6500, जोधपुर 6,860, गंगानगर 6,850, गोविंदगढ़ 6,800 रुपये, बीकानेर 6,300 रुपये, निवाई 7,125, टोंक 7,105, कोटा 6,600 रुपये, नंदबाई 6,800 रुपये, चरखी दादरी 6,822, कामा मंडी 6,822, नवाई टोंक मंडी 6,875, सिरसा 6,578, आदमपुर 6,760, नौर 6,760 रुपये, गोलूवाला 6,408 रुपये, सादुलपुर चूरू 6,450, टोहाना 6,300, संग्रिया 6,595 और खेरली मंडी 6,910, भरतपुर में 6,822, कोटा अलवर और दिगेनर शमशाबाद 7,700 रुपये। ये थे आज के मंडी भाव। आशा करूँगा इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो भाई कमेंट कर दें कौन सी मंडियों के आपको मंडी भाव चाहिए, और आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप भी अपने अपने मंडियों के मंडी भाव शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे भाइयों को मिल सके, क्योंकि मैं मंडी भाव शेयर करने में आपकी कम से कम 10 मिनट खा जाता हूँ, तो वो 10 मिनट अपनी बच सकती है अगर आप शुरुआत से अपनी अपनी मंडियों के मंडी भाव शेयर कर दें। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ अपने तेजी मंदी से संबंधित चर्चा करें, मंडी भाव ना ही बताने पड़े मेरे को, लेकिन मंडी भाव आप शेयर नहीं कर पाते हो इसलिए मुझे मजबूरी में बताने पड़ते हैं, और बताने के बाद हमें ये बेनिफिट रहता है कि आज मंडी भाव क्या थे, कल मंडी भाव क्या थे और आज से 10 दिन पहले मंडी भाव क्या थे, क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड पड़े हमारे इस वीडियो में, इसलिए सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रखनी भी ज़रूरी है। तो सारे साथियों का प्यार सहयोग धन्यवाद उसके लिए। बाजरे का भाई मैंने बता दिया है, उम्मीद करूँगा आपने जो मंडी भाव सुने हैं वो अगर नहीं सुने हैं तो वीडियो को थोड़ी सी पीछे खींचकर आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और अब मैं चाहूँगा कि आप मेरे को जो कमेंट में जो भाई भी जो बात पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। रावत सर के मंडी भाव मेरे पास ब्रदर शायद नहीं आए हैं, अगर आए हैं तो मैंने वीडियो में बता दिए हैं। सूरतगढ़ के मंडी भाव, बिल्कुल भाई सूरतगढ़ के मंडी भाव मेरे पास नहीं आए हैं अब तक है, अगर आते तो मैं आपको ज़रूर बता देते, क्योंकि सूरतगढ़ अनाज मंडी में वीडियो बनाने की मुझे परमिशन नहीं है। मंडी सचिव और व्यापारी वर्ग ने मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया है, तो कभी कभार मेरे पास मंडी भाव नहीं आते हैं और कभी स्थिति ऐसी होती है कि लेट आ पाते हैं, लेकिन
जिस दिन मेरे पास आते हैं मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। सारे साथियों से निवेदन रहेगा, 150 किसान भाई वीडियो लाइव देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी अपनी वीडियो देख सकें और लाभ ले सकें। तो राव सर का भी शायद अगर मेरे पास मंडी भाव आए हैं तो भाई मैंने वीडियो में बताने की कोशिश करी है। सरसों में के भाव में तेज़ी आएगी या बेच दें? देखो, तेज़ी आने की संभावना सरसों के भाव में ज़रूर है, बेचें या ना बेचें डिसीजन आपने लेना है। और भाई साहब क्या हाल चाल है? स्टार डालूँ क्या? देखो, स्टार डालने को डाल सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मत डालो, क्योंकि स्टार से मुझे डायरेक्ट इनकम होती है, लेकिन इसमें एक बड़ा कमीशन फेसबुक रख लेता है। तो आपकी इच्छा है जैसी भी है। आपने अगर मुझे 100 रुपये दिए तो मुझे 75 रुपये मिलने हैं, आप ये मान के चलो, बाकी आपकी जो भी इच्छा है। आदमपुर के जो रेट थे मैंने आपको शेयर कर दिए हैं विनोद जी। तो मेरे विचार से आपकी वीडियो शायद लेट जुड़े हो, आपने लेट देखी है तो दोबारा जुड़नी चाहिए। छोटी बड़ी सरसों अलग अलग क्या भाव है? देखो, सरसों का छोटी बड़ी से मेरे विचार से कोई मतलब नहीं है। सरसों में तेल की मात्रा कितनी है उस पर निर्भर करता है, तो उसके अनुसार उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट के अनुसार उसके मंडी भाव तय होते हैं। नरमे से संबंधित साथियों जो अपडेट है वो अच्छे खासी मंडी भाव है। रावड़ा मंडी के भाव मैंने वीडियो में बताए हैं। सरसों मानगढ़ की तो मेरे पास राजू भाई कोई आज जानकारी नहीं है, लेकिन जिन मंडियों की मेरे पास जानकारी सरसों से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा नहीं है भाई जी, मेरी रिप्लाई नहीं आता। सुभाष जी आप कमेंट करें, आपका रिप्लाई आएगा, ऐसी बात नहीं है। देखो, सारे साथी अच्छे हो है यार, आजकल तो एक तो इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत होती है यार। सारे भाइयों से माफ़ी चाहूँगा भाई, क्योंकि अपना जो मोबाइल था वो उससे वाईफाई से कनेक्ट था, और वाईफाई तभी कार्य करता है जब लाइट की सुविधा हो। अगर लाइट नहीं है तो फिर वाईफाई ने कार्य करना अपना बंद कर देना है। तो जैसे ही लाइट गई वाईफाई बंद हो गया, वाईफाई बंद होने के कारण अपना नेटवर्क प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो गई और मोबाइल से कनेक्ट किया है दोबारा। तो सारे साथियों का प्यार और सहयोग मुझे इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत आपकी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई सरसों क्या रेट है? लालचंद जी आपको सब पता है सरसों क्या रेट है। स्टार डालने का विधि बताओ। मैं बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं जा रही। स्टार पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद वो आपसे पूछेगा आप पेमेंट किस टाइप से करना चाहते हो, किस विधि से करना चाहते हो, गूगल पे, फ़ोन पे या क्रेडिट, किस टाइप से करना चाहते हो। तो मेरे विचार से आप कहो तो मैं आपको डायरेक्ट फ़ोन पे नंबर दे देता हूँ, उसी पे आप कर सकते हो। स्टार का मतलब है कि आप हमें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। भ्रमित रखने का मेरा कोई टारगेट नहीं है। सारे साथियों से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप स्टार पे क्लिक करके मुझे स्टार देते हैं तो स्टार 2 टाइप के हैं। स्टार पे क्लिक करके स्टार देते हैं तो आप मुझे आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, और डायरेक्ट 3-4 स्टार लिख के भेजते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। दोनों में से आप जो देना चाहो दे सकते हो। तो नरमा अगले सीज़न के सौदे 17,000 चल रहे हैं, तो इसका मतलब नरमे का भाव कितना हज़ार के बताएं। देखो, अगले सीज़न के अनुसार मेरे अनुसार से जो नरमे की स्थिति है वो ये है, 8,500 से कम के भाव रहने की संभावना नहीं है। भाई सरसों में तेज़ी आने की संभावना है या नहीं है? राजेश जी मेरे विचार से सरसों में तेज़ी आने की संभावना है। आपने बेचनी रोकनी डिसीज़न आपने लेना है, क्योंकि मैं कोई पंडित विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी नहीं हूँ जो कि आपको आगे का भविष्य देख के बता सकूँ। कल को इत्तेफाक से मान लो तेज़ी ना आई, फिर आप मुझे गालियाँ मत निकालना यार, बस ये आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि मेरे में जितना अनुभव नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और लगभग 38.20 सरसों का क्या भाव होना चाहिए? 38.20 की सरसों का भाव बड़े भाई व्यापारी पे निर्भर करता है। मेरी मंडी में अगर 6500 रुपये है तो आपकी मंडी में 6,000 रुपये भी हो सकता है, और मेरी मंडी में 38.20 लेब का भाव 6500 रुपये भी हो सकता है, और मेरी मंडी में 6,000 रुपये का भी हो सकता है। बड़ा बड़ी का डेरू बाजा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बाज़ार में ये स्थितियां हैं, इसी का चीज़ों को हम लोग उजागर करते हैं, इसीलिए मुझे मंडी में वीडियो बनाने के लिए मना किया गया है। यानी कि आप ये सोचो यार भाई, मैं अनाज मंडी में जो वीडियो लाइव बोली को लाइव कवर कर रहा हूँ, तो उसमें गलत कहाँ है? लेकिन मंडी प्रशासन और व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि मैं वो चीज़ें ना करूं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं उनको भय है यार, जो हम 420 करेंगे वो उजागर हो जाएंगी और किसान जागरूक होंगे।
तो उससे संबंधित फिर वो मुझे वीडियो क्यों बनाने देंगे? जाहिर सी बात है, उनकी पेट पे लात लग रही है ना। तो अपने अपने मंडियों के अपने अपने भाव है, कह नहीं सकता क्या कुछ भाव रहेंगे। वीर जी आप बहुत बढ़िया जानकारी देते हो, धन्यवाद रंजीत साहब, आपका धन्यवाद। आपका प्यार सहयोग सपोर्ट इसी तरह मिलता रहे। और आशा करूँगा जो साथी मुझसे लाइव रोज़ाना जुड़ते हैं, रोज़ाना मेरी वीडियो देखते हैं, वो साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और ज़्यादा किसान साथियों को अपने इस लाइव चर्चा में शामिल कर सकें और अपनी बात वहाँ तक रख सकें। साथियों लाइट चली गई है, पंखा बंद हो गया है, गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, और मोबाइल की जो लाइट है वो भी मुझे लग रहा है 7% मोबाइल है, तो उसकी भी दिक्कत होगी। तो मुझे वीडियो को एंडिंग करनी होगी और आपसे इजाज़त लेनी होगी, और इस घनघोर रात्रि में आपको शुभ रात्रि बोलनी होगी। सारे साथियों से उम्मीद करूँगा एक जाते जाते जय जवान जय किसान का कमेंट फिर कर दें भाई। सब सरसों का भाव बढ़ेगा नहीं, देखो साय मत कहो भाई कहो, भाई भाव बढ़ने के चांसेस हैं मेरे अनुमान से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। आज का सरसों का क्या रेट है, कंडीशन देखो, कंडीशन का कोई रेट नहीं होता। कंडीशन का ये रेट होता है कि 42 लैब की सरसों मेरे यहाँ पहुँचाने के ये रेट है, ये मेरी कंडीशन है। कंडीशन का मतलब होता है ये, मेरे अनुसार से तो यही होता है भाई, बाकी कंडीशन का कोई रेट नहीं है। 40 लैब की सरसों मेरे यहाँ पहुँचाने की ये रेट है, वो कंडीशन मेरी ये है कि मेरे यहाँ पहुँचाने के, मतलब फैक्ट्री में पहुँचाने की जो रेट का वो रहता है कंडीशन का मतलब, मेरे अनुमान से। तो बाकी मुझे देखो इतना अनुभव नहीं है, जाम्बू जी ने, विष्णु ने, गुरु महाराज ने, मेरे विचार से मुझे इतना अनुभव नहीं है। मैं एक फार्मर हूँ और आज से 6 महीने पहले मैं ये लाइव वीडियो वाडियो कुछ भी नहीं जानता था। सिर्फ मैं इत्तेफाक से मैंने वीडियो लाइव करनी शुरू कर दी कॉटन को लेके सूरतगढ़ में, और आपका प्यार सहयोग सपोर्ट इस तरह से इस कदर मिला कि एक दिन में लाखों व्यू आ जाते थे एक वीडियो पे, यानी कि शाम तक वो वीडियो लाखों में चली जाती थी। तो इतना प्यार और सहयोग सपोर्ट मिला, फिर मुझे भी इच्छा हुई कि क्यों ना आपको ये चीज़ें दिखाई जाए, क्योंकि सूरतगढ़ अनाज मंडी में 6 नंबर दुकान मेरी है, संदीप कुमार विनोद कुमार के नाम से, आड़त की, यानी कि ग्रेन मर्चेंट एंड कमीशन एजेंट। तो हिंदी में कहूँ तो एक दलाल का काम है। तो उससे संबंधित फिर हमने वीडियो डालनी शुरू कर दी, और आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहा। आप हमें पूछते रहे, हमें जो अनुभव था वो हम आपके साथ शेयरिंग करते रहे। तो साथियों आपके जय जवान जय किसान के तो कमेंट नहीं आने हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपसे आशा रहती है कि आप जय जवान जय किसान का कमेंट कर दिया करें, क्योंकि वो फौजी भाई ना मेरे हैं ना आपके, और आपके भी हैं और मेरे भी हैं, वो संयुक्त है। उन्होंने उस बॉर्डर पर बैठ के हमारी जो रक्षा करनी है ना, उन्होंने ये नहीं देखना है कि यार ये संदीप की रक्षा हो रही है या इसकी भाई की रक्षा हो रही है। उन्होंने बिना जाति, बिना भेदभाव, बिना धर्म, बिना राजनीति के उन्होंने बॉर्डर पर बैठ के हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान तक कर देनी है यार। बहुत से शाम तक डेली लगभग 2, 4, 5, 7, अभी एक फौजी भाई का मैंने वीडियो देखा था, उस फौजी भाई ये बात कह रहा था कि एक बस में 26 भाइयों को मार दिया गया है, यानी कि एक फौजी भाइयों की जो बस है वो नदी में गिरा दी, और उसका जो ड्राइवर था वो एक मोहम्मदन था। वीडियो में बताया गया, हालांकि मुझे नहीं पता, और उस मोहम्मदन ने, लो जी लाइट तो वाली, तो उस वीडियो में बताया था कि उस मोहम्मदन ने जानबूझ के उस बस को खाई में गिराया, नदी में गिराया, और खुद छाल लगा गया। तो इस कदर बहुत दुख होता है जब इस तरह की जो घटनाएं बाज़ार में देखने को मिलती हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते हैं तो दुख होता है। वो फौजी भाई हमारी रक्षा के लिए है, इसलिए कहता हूँ सारे साथियों से निवेदन रहता है। देखो मेरी वीडियो में शेयरिंग के लिए मैं इतना निवेदन नहीं करता जितना एक फ़ौजी भाइयों के लिए करता हूँ, क्योंकि बहुत से फौजी भाई मेरी वीडियो देखते हैं और उनसे मेरी चर्चा भी होती है, मेरी बात भी होती है उनसे। तो वो कहते हैं यार भाई आपकी वीडियो देख के हमें दिल को सुकून मिलता है। सुशील भाई आप भी भाई साहब मोदी से पूछ लो। देखो मोदी से मैं नहीं पूछ सकता, ना मेरी मोदी तक जानकारी है, अगर आप मुझे कह रहे हो तो। अच्छा लाइव कितने दर्शक वीडियो देख रहे हैं कोई कमेंट में बताएगा, क्योंकि जिस समय हमारी लाइट गई थी ना उस समय नेटवर्क हमने चेंज किया, वाईफाई से हमने मोबाइल नेटवर्क लगाया, तो उस समय क्या है कि स्क्रीन पे मात्र 188 दर्शक बता रहे हैं, उसके बाद से अब दर्शक नहीं बता रहे हैं, वही आंकड़ा अब तक पड़ा है। तो कितने दर्शक वीडियो देख रहे हैं वो भी बता दें भाई। अच्छा जय जवान जय किसान के कमेंट आए, खूब मेहरबानियाँ आपकी जी, मेहरबानियाँ।
धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए दिनेश भाई, बताने के लिए कितने दर्शक देख रहे हैं। हालांकि कम देख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा साथियों, प्यार भरा आपका इस तरह से आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, इसी तरह की सपोर्ट आपसे मिलती रहे, और इसी तरह से बहुत खूब संदेह भाई, धन्यवाद भाई। विनोद भाई हैं सिक्कर से, विकास एग्रो एजेंसी रानी सती नज़दीक मंदिर दुकान है, खाद बीज पेस्टिसाइड से हमने काफ़ी वीडियो इनकी डाली हैं, फेसबुक पे जुड़े हैं लाइव। जो भाई सिक्कर से हैं वो भाई अगर वहाँ से खाद बीज कुछ भी दवा लेते हैं तो मेरी जिम्मेवारी रहेगी 1 नंबर का प्रोडक्ट की, और रेट में बिल्कुल रीज़नेबल। हालांकि उनका चैलेंज है सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, चौमू इत्यादि सारी जगह उनका सबसे कम प्राइस में और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट। तो आप उनसे वहाँ जाके भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो सारे साथियों का दिल की गहराइयों से पुनः आभार व्यक्त करूँगा, और जय जवान जय किसान साथियों।